नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज काफ़ी समय के पश्चात आपके समक्ष पुनः चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे। आज का विषय है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे कि इस एकादशी का महत्व क्या है और इसका नाम निर्जला एकादशी है। भीमसेनी एकादशी भी है, तो कैसे इसका नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा और इस व्रत का महत्व क्या है, कितना पुण्य मिलता है और व्रत के उपरांत इसका पारण का समय क्या है, अगले दिन सारी चीज़ों को बताएंगे। एकादशी व्रतम गीता गंगाम तुलसी दलम। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि एकादशी का व्रत गीता और गंगा का जल और तुलसी दल, ये जितनी भी चीज़ें हैं एक से बढ़कर एक, इनकी बहुत ही बड़ी महत्ता है। एकादशी व्रतम गीता गंगाम्ब तुलसी दलम। तो पूरे वर्ष भर में 24 एकादशी पड़ती, जिसमें जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो निर्जला एकादशी, पांडव एकादशी, भीमसेनी एकादशी आदि नामों से जानी जाती है। तो एक निर्जला एकादशी और एक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी, इन दो एकादशियों का अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व है। ऐसा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे वर्ष की एकादशी का व्रत न कर सकता हो और निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो उसे 24 एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा महर्षि वेदव्यास जी ने भीष्म पितामह को बताया था। और इसके अलावा एकादशी का व्रत मानव मात्र के लिए वैसे भी बहुत ही उपयोगी है। इस व्रत को करना चाहिए। एकादश का मतलब होता है 11 और ज्योतिष में 11 का अंक जो होता है, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए, विश्लेषण किया जाए, तो ज्योतिष में 11 का अंक जो होता है वो लाभ का होता है। तो इसलिए एकादशी हर गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे जो भी हो, हर प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत करने से बहुत ही लाभ मिलता है। अब इस एकादशी का महत्व इतना क्यों है और इस एकादशी में निर्जल व्रत रखा जाता है। अगर मान लिया कोई व्यक्ति निर्जल रह करके इस व्रत को नहीं कर सकता है, जल त्याग करके, अन्न त्याग करके नहीं कर सकता है, तो जैसे भी संभव हो अन्न का ही त्याग करके, जल को ग्रहण करके इस व्रत को किया जाए तो भी इसका बहुत ही लाभ है। भीमसेनी एकादशी इसको इसलिए कहा गया है कि जिस समय महर्षि वेदव्यास जी पांडवों को उपदेश दे रहे थे, एकादशी व्रत के बारे में बता रहे थे, तो भीष्म पितामह ने कहा कि मेरे द्वारा ये संभव नहीं है कि मैं पूरे वर्ष की 24 एकादशी का व्रत करूं, क्योंकि भीष्म पितामह के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। उनके पेट में, उनके उदर में वृक नाम की अग्नि थी, जिसकी वजह से उन्हें अधिक भोजन करना पड़ता था। कई लोगों के भोजन के बराबर उनको भोजन करना पड़ता था, क्योंकि उनके उदर में वृक नाम की अग्नि थी, जिसकी वजह से ज़्यादा भोजन करने पे ही उनकी क्षुधा शांत होती है। तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं इस व्रत को नहीं कर सकता हूँ, पूरी एकादशी का व्रत नहीं कर सकता हूँ,
तो वेद व्यास जी ने उन्हें बताया कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, निर्जला एकादशी होती है, अगर आप केवल उसका व्रत कर लेंगे तो आपको पूरे वर्ष की यानी 24 एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। तो भीष्म पितामह ने वेद व्यास जी के द्वारा बताए हुए अनुसार इस व्रत को किया, तो इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा। और भीमसेनी एकादशी पड़ा, इस एकादशी व्रत के करने से कई गुना सामान्य एकादशी, और प्रत्येक महीने 2 एकादशी पड़ती है, सामान्य एकादशी की अपेक्षा बहुत ही अधिक पुण्य मिलता है। और एकादशी का व्रत करके अगर कोई व्यक्ति जल से भरा हुआ घड़ा सुपात्र ब्राह्मण को देता है तो उसके घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। एकादशी का व्रत करके जल से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए, भगवान विष्णु सहित लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, और भगवान विष्णु के मंत्रों का अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय या द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून को है, और एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 20 जून को हो रहा है। एकादशी तिथि 20 जून को ही लग जाएगी, और 21 जून को दोपहर करीब 1:30 बजे एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। लेकिन चूँकि ये व्रत जो है द्वादशी तिथि स्पर्श करती हुई एकादशी में रहा जाता है, न कि 10वीं तिथि, तो इसलिए इस बार ये व्रत 21 जून को होगा, और अगले दिन यानी 22 जून 2021 को इस व्रत का पारण होगा। पारण का जो समय होगा वो प्रातः 5:30 बजे से 5:30 लगभग 8:10 के बीच का समय होगा, जो पारण के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। ऐसा कहा गया है कि अगर उपयुक्त समय में, उचित समय में पारण किया जाए तो ही व्रत का फल मिलता है, अन्यथा व्रत का फल नहीं प्राप्त होता है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से इस एकादशी का व्रत जो है बहुत ही पुण्यकारक है, बहुत ही लाभदायी है। वैसे तो सारी एकादशियों का करना चाहिए, परंतु अगर संभव ना हो तो इस एकादशी का व्रत जरूर करें। और अगर कोई व्यक्ति जल त्याग करके, अन्न त्याग करके भी नहीं रह सकता है तो केवल जल पी करके अन्न का ही त्याग करके रख सकता है। और अगर कोई व्यक्ति उसमें भी सक्षम नहीं है तो एक समय भोजन भी कर सकता है, साधारण भोजन, तामस रहित भोजन कर सकता है, जिससे उसको एकादशी के व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।